स्वाभाविक रूप से जब हमारे साथ कोई अच्छी घटना घटती है तो हम प्रसन्न होते हैं, परंतु अपने साथ घटने वाली बुरी घटनाओं को हम कैसे बदलें? राजयोग हमें इसका ही ज्ञान देता है कि कैसे राजयोग के माध्यम से अपने अंदर कुछ एक विशिष्ट शक्तियों को धारण कर अपने कर्मों में परिवर्तन लाएं। कर्म का परिवर्तन ही हमारे भाग्य का परिवर्तन है। हम गुणों और शक्तियों को पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमारा जीवन भी इन देवी देवताओं जैसा शक्ति संपन्न और सुंदर होता। हम समझते हैं हमारा जीवन भी उन जैसा होना चाहिए, परंतु उन जैसा बनने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने की बजाय मात्र उनकी महिमा गाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु राजयोग के माध्यम से हमारी खोई हुई सारी शक्तियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। हमारी उन्नति के पीछे मुख्य हमारी अष्ट शक्तियां ही आधार हैं। सबसे पहली शक्ति है परखने की शक्ति। यह हमारे अंदर सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की योग्यता है। उसके बाद है निर्णय करने की शक्ति। यह आत्मा की वो शक्ति है जिसके अनुसार आत्मा अपनी शक्तियों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए किसी कार्य को करने का निर्णय लेती है। तीसरी शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विषम परिस्थितियों में अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेना, ये आत्मा की तीसरी शक्ति है। चौथी शक्ति है सहन शक्ति। परिस्थितियां मनुष्य से उसकी सारी खुशी छीन लेती हैं तथा उसके जीवन में गम का अंधकार भर देती हैं। परंतु अपनी सहन शक्ति के बल से मानव परिस्थितियों को खेल बना देता है और दुख को भी सुख में बदल देता है। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। ये आत्मा की मुख्य आंतरिक शक्ति है, जिसके द्वारा आत्मा सहज ही जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं से सामना करती है। जीवन के उतार चढ़ाव से डरने की अपेक्षा उसका साहस और धैर्यता से मुकाबला करती है। छठी शक्ति है समाने की शक्ति। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा सभी की कमी कमजोरियों को सागर के समान स्वयं में समा लेती है। जैसे सागर समस्त नदियों को अपने में समाकर भी स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा भी दूसरों के अवगुणों को समाकर शांत और शुभ चिंतक बनी रहती है। सातवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। इसके द्वारा आत्मा इतनी सशक्त हो जाती है कि जब चाहे वो अपने विचारों के विस्तार को समेट सकती है तथा बीती बातों के प्रभाव से मुक्त रह सकती है।
तथा उसे भूलने की शक्ति आ जाती है। आठवीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति से बड़ा कार्य भी सरल हो जाता है। राजयोग के माध्यम से सहज ही ये आठों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तथा हमारा जीवन शक्तिशाली बन जाता है। परमात्मा ने हमें जो शक्तियां सृष्टि के प्रारंभ में दी थी, वो समस्त शक्तियां पुनः राजयोग से प्राप्त हो सकती हैं।